लास्ट इन CBSE 2026 का हमारे पास क्वेश्चन है 30 to 1 सेट 1 का। क्वेश्चन नंबर 25 है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ एंड PR आर द टेंजेंट्स, ठीक है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQOR इज साइक्लिक। देखो साइक्लिक आपका कब होता है? क्वाड्रिलेटरल P इज साइक्लिक व्हेन सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो हम करते हैं, हम इसको चलो एंगल को नाम दे देते हैं। इसको हम दे देते हैं एंगल 1, ये वाला जो आपका एंगल है इसको एंगल 1 दे देते हैं, इसको एंगल 2 दे देते हैं, इसको एंगल 3 दे देते हैं, इसको एंगल 4 दे देते हैं। तो देखो आपका ये जो, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपको किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो एंगल 2 और एंगल 4 है वो आपके यहाँ पे 90 डिग्री हैं, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 4 आपको 90 डिग्री दिए हुए हैं। आप अगर क्वेश्चन में डायग्राम देखो तो आपको 90 डिग्री दिखेंगे। तो एंगल 2 आपका कितना है? 90 डिग्री है, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका कितना है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या कर रहे हैं हम, 90 और 90 आपका कितना हो गया? 180 हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 और 90 180 हो गया, 180 को उस साइड भेज दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका किसके बराबर आ गया? 360 माइनस 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू वॉट? एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया? मैंने आपको क्या बोला था, क्वाड्रिलेटरल का जो आपको साइक्लिक अगर प्रूव करना होता है तो आपको होता है अपोजिट एंगल का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी आप खुद लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व होगा, बहुत सिंपल सा ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। सेक्शन बी का आपका क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।